जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं निषेचन क्या होता है। हम मानव जनन चैप्टर में 6 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, आज हमारा 7वां लेक्चर है और हम इसमें समझने वाले हैं कि शुक्राणु और अंडाणु अंडाणु का संलयन कैसे होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर पहले एक पेज पर समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे हम पहले अंडाणु की संरचना बना लेते हैं। इसमें हो गया ये केंद्रक, ये केंद्रक हो गया। इसके बाहर हो गया कोरोना रेडिएटा और इसके अंदर हो गया जोना पेलोसिडा। इसके बाहर हो गया जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा के ऊपर ऐसे ऐसे संरचना थोड़ी सी बनी रहती है। थोड़ा सा आपको हम बनाकर दिखा देते हैं। और यहां पर होता है शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है कुछ इस तरह से होता है। शुक्राणु इस तरह संरचना होता है। तो देखिए, ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कैसे होगा? जैसे ही ये शुक्राणु अंडाणु के समीप आएगा तुरंत ही जो ये शुक्राणु के ऊपर शीर्ष पर बना हुआ एक्रोसोम, ये एक्रोसोम क्या करेगा? एक लाइसोसोम एंजाइम तैयार करेगा। यानी कि लाइसोसोम एंजाइम जो होता है उसको मुक्त करेगा और लाइसोसोम एंजाइम तुरंत ही जाकर के इसकी बाहरी परत को गला देगा। जैसे यहाँ पर छुआ तो इतनी दूर का परत गला देगा, तो जहां पर छुएगा थोड़ी दूर की परत गला देगा और ये तुरंत अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे शुक्राणु अंदर प्रवेश किया तुरंत से ये बाहरी की एकदम परत जो होती कठोर हो जाती है। तो देखिए, ये संलयन की प्रक्रिया कहां पर होती है? जो संकीर्ण पथ होता है, जो मादा जनन तंत्र में संकीर्ण पथ होता है, उस संकीर्ण पथ प्रक्रिया होती है। अंडाणु के पास बहुत सारे शुक्राणु आते हैं, सभी शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो शुक्राणु सबसे पहले इस लाइसोसोम को मुक्त करेगा तुरंत ही वही शुक्राणु सबसे पहले प्रवेश कर जाएगा। और एक शुक्राणु जैसे ही प्रवेश किया तुरंत ही बाहर की जो चारों तरफ की परत है जोना पेलोसिडा, ये कठोर हो जाता है। तो इससे एक चीज तो सिद्ध है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु भेद सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो संकीर्ण पथ होता है अंडाणु में, जो मादा जनन तंत्र में संकीर्ण पथ होता है, उसके बगल होता है कीपक। कीपक में एक अंडाणु नहीं होते बल्कि एक से अधिक अंडाणु होते हैं। तो एक से ज्यादा अंडाणु होते हैं, तो कभी कभी जैसे एक शुक्राणु एक अंडाणु को भेद दिया तो एक भ्रूण का निर्माण होगा और बच्चे का निर्माण होगा उससे। लेकिन कभी कभी दो शुक्राणु होते हैं और दो अंडाणुओं को भेद देते हैं, जिससे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर है निषेचन। शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु पारदर्शी जोना पेलोसिडा के संपर्क में आता है। आपको हमने बताया कि शुक्राणु तो कई आते हैं, लेकिन जो अतिरिक्त शुक्राणु होते हैं वे सब रुक जाते हैं, केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु पारदर्शी जोना पेलोसिडा के संपर्क में आता है। अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए अस्तर में बदलाव होने लग जाते हैं, यानी कि जो जोना पेलोसिडा है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लग जाता है। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। निषेचित करने का मतलब होता है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना। शुक्राणु के एक्रोसोम का स्रावण, शुक्राणु के एक्रोसोम का स्रावण शुक्राणु को जोना पेलोसिडा तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद कर रहा है। हमने बताया था कि शुक्राणु के जो एक्रोसोम होता है वो स्रावण करता है लाइसोसोम का, सॉरी लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का स्रावण करता है और लाइसोजाइम थोड़ी दूर में क्या करेगा? जोना पेलोसिडा को गला देता है और जोना पेलोसिडा क्या करेगा? तुरंत इसको प्रवेश करने देगा। और जैसे ही प्रवेश किया तुरंत ही जोना पेलोसिडा एकदम कठोर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है शुक्राणु के एक्रोसोम का स्रावण शुक्राणु को जोना पेलोसिडा तथा प्लाज्मा भित्ति में
प्रवेश करने में मदद करता है। और अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से युग्मनज बनता है। यानी जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन हो जाता है तो युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज जो होता है ये अपरा से पोषण ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और धीरे धीरे ये वृद्धि करने लग जाएगा। तो इसे ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे शिशु का निर्माण हो जाता है।